अस्सलाम वालेकुम। मेरे तमाम व्यूअर्स को रमज़ान मुबारक। आज की जो रेसिपी है वो है तंदूरी चिकन स्प्रिंग रोल्स, जिसके लिए यहाँ हमने बोनलेस चिकन ली है 650 ग्राम। इसको 2 कप पानी में 2 टेबलस्पून तंदूरी मसाला डाल के हमने इतना बॉईल किया कि चिकन गल गई और पानी खुश्क हो गया। ठंडा होने पर हमने इसको श्रेड कर लिया, यानी कि रेशा अलग कर लिया। अगर आप चाहें तो इसमें कोयले की धुनी भी दे सकते हैं, जिससे आपको परफेक्ट बारबेक्यू फ्लेवर मिल जाएगा। ये देखिए हमने रेशा अलग कर लिया और श्रेड कर लिया। इसके साथ ही हमने यहाँ गाजर ली थी एक बड़ी, उसको हमने ग्रेट कर लिया। बंद गोभी 2 कप, ये भी ग्रेटेड है। स्प्रिंग अनियंस यानी हरी प्याज 2/3 कप, बारीक बारीक काट लीजिए। 1 अदद शिमला मिर्च, ये भी बड़े साइज़ की थी, इसको हमने जूलियन काट लिया। साथ ही सोया सॉस 3 टेबलस्पून, चिली सॉस 2 टेबलस्पून, लहसुन के जवे 5 अदद, ज़ीरा, नमक, कुटी लाल मिर्चें और काली मिर्च, ये जिस हिसाब से यहाँ मैंने मेंशन की है। और यहाँ ये विनेगर है यानी कि सिरका 2 टेबलस्पून। ये मसाले जो मैंने शामिल किए थे ये मैंने अपने अंदाज़े से डाले और बिल्कुल परफेक्ट रहे, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको अपने हिसाब से आप कम कर सकते हैं। अब कढ़ाई में आपने 4 टेबलस्पून ऑयल शामिल किया और उसमें आपने कटा हुआ लहसुन डाला। इसको हल्का सा फ्राई किया। गोल्डन ब्राउन होने पे आपने श्रेडेड चिकन डाल के उसको हल्का सा आपने टॉस करना है। साथ ही हम इसमें एक के बाद एक सारी सब्जियां शामिल करेंगे। सबसे पहले हम कैबेज डालेंगे, क्योंकि इसका कुकिंग टाइम ज़्यादा है तो इसको हम सबसे पहले शामिल करेंगे। फ्लेम को आपने हाई रखना है और इसको आप टॉस करें। साथ ही हमने गाजरें शामिल की। गाजर शामिल करने के बाद भी आपने सौते करना है और इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे सॉसेस, जिसमें सोया सॉस, चिली सॉस और सिरका शामिल है। ये याद रखिएगा कि फ्लेम आपने हाई रखनी है, वरना सब्जियों में से पानी निकलना शुरू हो जाएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। सॉसेस के बाद हम इसमें डालेंगे मसाले जो कि हमने निकाल के रखे हुए थे। नमक, काली मिर्च, भुना कुटा ज़ीरा, कुटी लाल मिर्चें, ये सब हम इसमें शामिल कर देंगे। शामिल करने के बाद आपने इसको फिर अच्छे से चमचा चलाइए और खूब मिक्स कर लीजिए। जब अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो फिर इसमें आखिर में हम डालेंगे अपनी बची हुई 2 सब्जियां, जो कि है शिमला मिर्च और स्प्रिंग अनियंस यानी कि हरी प्याज। इसका कुकिंग टाइम बहुत कम है तो इसलिए हमने इनको बिल्कुल आखिर में डाला है, वरना तो ये बहुत नरम हो जाती अगर हम शुरू में शामिल कर देते। अच्छे से हमने इनको मिक्स कर लिया। जब सब चीज़ें यकजान हो जाएं और अच्छे से मिक्स हो जाएं तो ये आपकी जो फिलिंग है स्प्रिंग रोल्स की, यानी कि तंदूरी चिकन स्प्रिंग रोल की जो फिलिंग है वो तैयार है। अलग से हमने एक बोल में 2 से 2.5 टेबलस्पून मैदा लिया और पानी उसमें शामिल करके एक थिक सा पेस्ट बना लिया। मेरे बच्चे इसको कहते हैं कि हमने स्प्रिंग रोल्स के लिए ग्लू बना लिया। तो जनाब ये ग्लू का ही काम करता है, तो इसलिए आपने ये बना के साइड पे रख लेना है। साथ ही हमारे पास यहाँ ये स्प्रिंग रोल्स का एक पूरा पैकेट था, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये यहाँ का लोकल प्रोडक्ट है। आपके अपने शहर और मुल्क में जो मिलते हैं वो आप अपने इस्तेमाल कीजिएगा। अब हम आपको बताएंगे कि स्प्रिंग रोल्स कैसे बनाए जाएंगे और कैसे उनको रैप किया जाएगा। आई एम श्योर कि आप लोगों में से बहुत को ये ऑलरेडी आता होगा, लेकिन क्योंकि ये रेसिपी का हिस्सा है तो हम आपको दिखा रहे हैं। नॉर्मली हम चिकन और सब्जियों के स्प्रिंग रोल्स तो बनाते ही हैं, लेकिन ये तंदूरी चिकन में आपको थोड़ा सा बारबेक्यू का फ्लेवर आएगा, तो ज़रा से ये डिफरेंट रहते हैं, स्पाइसी भी रहते हैं और मज़े के लगते हैं। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हम स्प्रिंग रोल सिर्फ फ्लैट बनाते हैं। अगर आप चाहें तो राउंड शेप के बनाइए। हम फ्लैट उनको इसलिए रखते हैं क्योंकि कम से कम तेल में ये बासानी फ्राई हो जाते हैं। और ये देखिए हमने ग्लू लगाया बकौल मेरे बच्चों के, और हमने इसको रैप कर दिया। इसी तरह बाकी भी पट्टियों के हमने रोल्स बना लिए। ये एक पैकेट में तकरीबन 45 to 47 यानी 45 से ज़्यादा ही रोल्स बन गए थे हमारे, जो अच्छे खासे हमारे 2-3 हफ्ते आराम से चल जाते हैं। रैप करने के बाद इसको हमने जब सारे तैयार हो गए, ये देखिए ये रैप हो गया है। इनको हमने ज़िप लॉक बैग में, या जो भी अगर आपके पास कोई प्लास्टिक कंटेनर है तो उसमें, या ये ज़िप लॉक बैग्स होते हैं उसमें अगर आप रखना चाहें तो जितने जितने आप सेट्स रखें उसी तरह बना के आप फ्रीज़ कर लीजिए। जब आपको इस्तेमाल करना हो तो उनको 1-आध घंटा पहले निकालिए और आराम से फ्राई कर लीजिए। क्योंकि ये फ्लैट शेप बने हैं तो इसलिए बहुत कम तेल में शैलो फ्राई हो जाते हैं और बहुत अच्छे फ्राई हो जाते हैं।
स्प्रिंग रोल्स को हमने क्योंकि कलर ही देना होता है तो इसको आप मीडियम लो फ्लेम रखिए और उस पर आप फ्राई कर लीजिए। जितने स्प्रिंग रोल्स की ज़रूरत हो उतने निकालिए, डीफ्रॉस्ट कीजिए और फ्राई कीजिए और अपनी इफ्तारी में इसको शामिल रखिए। यही चीज़ आप ईद के लिए भी बना के रख सकते हैं और मुझे यकीन है कि आप बनाएंगे तो ये आपको बहुत पसंद आएंगे। इंजॉय कीजिएगा और हमको अपनी दुआओं में शामिल रखिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर इसको सब्सक्राइब कीजिए और इन्जॉय कीजिए। आई एम श्योर कि ये आपको बहुत पसंद आएंगे। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।